Hello and a very good evening to each and everybody. Aarti, Ghansham, Chanchal, Hina, Meenal, Shrikant, Nirmala, Rachna, Renu, Ritesh. A very namaskar and a very good evening to everybody. And welcome on the day 7. Hi Thangam and hi. So a very warm welcome on the day 7. हम लोगों ने एवरी डे एक एक चीज को सेलेक्ट किया और हमने उसको रिलीज किया, हमने सेलेक्ट किया और हमने रिलीज किया और हमने अंडरस्टैंड किया ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है या ऐसे बहुत सारा हमने वर्ड्स की खिचड़ी हमने अपने माइंड के अंदर रखी है। और जब आप 1 बाय 1 उसको निकालते हो तो वो प्योरिटी आपके बॉडी के अंदर, प्योरिटी आपके माइंड के अंदर, प्योरिटी आपकी इमोशंस के अंदर प्योरिटी आने लगती है। सो येस्टरडे वी डिड फॉर हेल्थ, टुडे वी आर स्टार्टिंग फॉर द रिलेशनशिप। तो हम सब जो इंसान है, हम सब के रिलेशन कभी ना कभी ऐसा एक मोड़ आता है लाइफ में जहाँ पे परफेक्ट चल रहा होता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग या हेट या एंगर। और कई बार ऐसा होता है कि वी एक्चुअली लव दैट पर्सन ऑफ लॉट, हम वो पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसके लिए चिंता करते हैं, मगर जब हम गुस्सा होते हैं क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहा होता है तो हम गुस्से में बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, राइट। तो हम गुस्से में क्या बोलते हैं, द थिंग्स विच इज देयर इनसाइड। ना इमेजिन इफ यू आर प्रेशराइज, लाइक एंगर में जैसे आपको प्रेशराइज फील होता है, एंड व्हेन यू गेट प्रेशराइज, एक बॉक्स को अगर प्रेशर किया जाए तो व्हाट विल कम आउट, जो अंदर बॉक्स के अंदर है वो ही बाहर आएगा, राइट। तो सेम वाइज इज अवर बॉडी। तो हमारे को जब प्रेशराइज हम फील करते हैं तो हमारे अंदर जो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं वो बाहर निकल आने लगते हैं और हम वो वाले वर्ड्स की बौछार करते हैं। So we start saying all wrong words, and because of that wrong words, we end up hurting the relation, we end up hurting the person, we end up breaking our relation. So आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है ही ये रिलेटेड, जहाँ पे we will be working on our relationship. Okay. So let us go towards हमारा स्लाइड। तो माइंडफुल एक्टिविटी डे 7, और हम रिलीज, हमारे स्टक एनर्जी को हम रिलीज करते हुए और हम कॉस्मिक वाइब्रेशन को हम भरते हुए ये ओम चैंटिंग से हम अपनी रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। तो आप ओम से कैसे हील कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई विल बी टीचिंग। ओके, बहुत सारे दूसरे तरीके भी है बट वी आर स्टिकिंग टू ओम बिकॉज ओम इज अ प्योरेस्ट वाइब्रेशन, इससे प्योर और कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो आई वॉन्ट आपको एक पेन और पेपर अगर आपके पास है तो हम उसमें अभी ये एक्टिविटी करने वाले हैं। एंड द एक्टिविटी गोज लाइक दिस, हमें रिलीज करना है लिमिटिंग बिलीफ हमारे रिलेशनशिप में। तो लाइक व्हाट, आपको ऐसे एक आपको डंप लिस्ट बनाना है। डंप लिस्ट इज लाइक जो चीजें आप अपने लाइफ से निकालना चाहते हो। तो ऐसे लिमिटिंग बिलीफ जहाँ पे आपको लगता है वो मेरे रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने से रुकते। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे अरे ये तो जिद्दी है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो हो, ये हो। तो ऐसे वर्ड्स हम बोल रहे हैं बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है ना, हमारा परसेप्शन वैसा और हम उस तरह से देख रहे हैं, मगर हमारे कई सारे रिलेशनशिप हमारे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से, हाँ, लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आगे नहीं बढ़। तो फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस है ही डज नॉट लिसन टू मी, वो तो मेरी कभी बात सुनता ही नहीं है। ओके, ऐसे सबके साथ होता है, राइट। सब मैरिड कपल्स के साथ होता है ये तो, एंड इवन मदर एंड चाइल्ड के साथ भी होता है ये। सो एट टाइम्स व्हेन यू सो व्हाट यू विल राइट, आई एम इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल। मतलब अगर कोई सामने वाला नहीं सुन रहा है, मतलब क्या, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो वर्ड्स वो उसे नहीं समझ आ रहा है। तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना है, आपको अपना मे बी बोलने का ढंग, मे बी आवाज की पिच, मे बी उसकी गति, यू हैव टू चेंज। तो अगर लाइफ में एक ही अप्रोच आप कर रहे हो कॉन्स्टेंटली,
और वहां से वो अप्रोच नहीं आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपको अपना अप्रोच चेंज करना है। तो एक डॉट के लिए जो सर्कल होता है 360 डिग्री होता है, राइट? तो 360 डिग्री लाइंस होते हैं, मगर हम क्यों सेम ही अप्रोच रखते हैं लाइफ में? तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हुए अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करना है। ओके, दैट इज दी फॉर द एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस सपोर्ट, मैं खाली आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में आपको लगता है आई डोंट गेट एनी सपोर्ट, मैं कुछ भी करती रहा, मुझे मेरे फैमिली से सपोर्ट ही नहीं मिलता, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, है ना? तो आपको ये नहीं बोलना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वो सुन रहा है और आप वही रेडिएट कर रहे हो, वही रेडिएट कर रहे हो। और जब आप वही रेडिएट कर रहे हो, आपकी वैसी ही एनर्जी आप ये यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो, तो वही होगा आपके साथ में। तो आपको उसके बदले क्या बोलना है? होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी, आपको ये सेंटेंस बोलना है। ओके, नाउ कमिंग टू ही इज रूड टू मी, वो मेरे से बहुत रूड है, एट टाइम्स ही इज डिसरिस्पेक्टफुल टू मी, राइट? सो आपको आगे जो आपको चाहिए वो आपको सेंटेंस लिखना है। तो ही स्पीक्स टू मी विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, तो ये ऐसे अभी मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आपके लाइफ में कौन सा भी सेंटेंस आपको जो लग रहा है आपको वो लिखना है, और उसके आगे जो आपको चाहिए वो लिखना है। मतलब हमारा रोज फोकस जो है, हमें जो चाहिए उस पे डालना है, मोमेंटम में डालना है, आगे बढ़ना है। हमें जो चीजें नहीं चाहिए उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। ओके, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप प्लीज लिख सकते। तो कैसे हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, शॉर्टकमिंग, जेलेसी, सेल्फिशनेस, वो कैसे रिलीज करना है, वो मैं एक्टिविटी अभी कराऊंगी। पहले आप लिख लो अपने सेंटेंसेस। ओके, तो 1 मिनट का और टाइम है, और आप लिख लो। Ma'am, actually, can you repeat it? I have just joined it. Okay, so my the activity for day 7 is, आपके कई सारे हमारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं हमारी रिलेशनशिप में। तो हम ज्यादातर कैसे बोलते हैं, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, he doesn't ever never listens to me। तो आपको ये सेंटेंस नहीं बोला, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर रेडिएटिंग, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू राइट, I am improving my communication skill and approaching differently। मतलब आप रोज सेम टाइप में आप अप्रोच करो, you have to change the selection of words, maybe the way you're presenting, the maybe you're talking, maybe the pitch of your voice, so you need to approach it differently। तो आपको जो चाहिए लाइफ में, आपको आगे वो लिखना है और उस पे हमें फोकस करना है। जो चीजें नहीं चाहिए, that is a dump list which we don't want। ओके, तो ऐसे बाकी सेंटेंसेस भी है, ये एग्जाम्पल के तौर में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो कोई सपोर्ट मिलता ही नहीं, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, मुझे लाइफ में सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो उस ये बोलने के बजाय, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है कॉन्स्टेंटली, और आप वो ही रेडिएट कर रहे हो, हार्ट से वो ही रेडिएट कर रहे हो, वही टॉरस के जैसे एनर्जी बाहर निकल रही है, और वही यूनिवर्स सेलेक्ट करके ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में दे रहा है जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके बदले लिखना है होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो ये एग्जाम्पल के तौर में आप लिख सकते हो अपने तरफ। ओके, सो वी आर फिनिश्ड विद दी 2 मिनट्स। अभी हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि हम ओम से ये हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, शॉर्टकमिंग, जेलेसी, सेल्फिशनेस, हम सब ये अपने सारे रिलेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो हस्बैंड के साथ है, चाहे वो कई बार कोई अच्छे अपने फ्रेंड्स के साथ है, या कोई भी रिलेशन हो आपके लाइफ में, हर रिलेशन में यू एक्सपीरियंस। और हेट और एंगर तो एक ऐसी चीज है, एंगर तो मतलब एक इतना नॉर्मल चीज है कि आप कुछ भी करो, मगर वो
मतलब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आता ही आता है ना। तो अभी आपको एक चीज की क्लैरिटी चाहिए, ओके। जो भी रिलेशनशिप आप वर्क करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एनी रिलेशनशिप, ओके, कोई भी रिलेशनशिप काम कब नहीं करता है, जब आप उसको टाइम नहीं देते हो, जब आप उसको नर्चर नहीं करते हो। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, वन। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी रिलेशनशिप से चाहते क्या हो, अल्टीमेटली व्हाट डू यू वांट, अल्टीमेटली यू नीड ओनली लव एंड रिस्पेक्ट। आप खाली लव एंड रिस्पेक्ट चाहते हो, लव एंड रिस्पेक्ट के अलावा आप कुछ चाहते ही नहीं हो। कोई भी रिलेशन, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ क्यों ना हो, चाहे आपके हस्बैंड के साथ या किसी की वाइफ के साथ, कुछ भी फ्रेंड्स के साथ, आप खाली लव एंड रिस्पेक्ट चाहते हो। नाउ दिस क्लैरिटी आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको अभी नेक्स्ट वाली एक्टिविटी जो करवाने वाली हूँ उसमें क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस है। So imagine in your life you need only love and respect, but when the person who is your friend or is a relationship में आपके साथ जो भी relationship है, and that person is not listening to you, what do we end up? We end up getting angry and we get ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, oh, you know, old baggage. We will open all old memories. मतलब इट इज लाइक वी जस्ट लव टू टॉक अबाउट ओल्ड थिंग्स। अरे ये हो गया था, उसने ये किया, आपने ये किया था, वो किया था। सो वी लव टू ओपन द ओल्ड मेमोरीज। तो आपको ओल्ड मेमोरी नहीं खोलनी है, आपको बहुत क्लैरिटी में रखना है कि मेरे रिलेशनशिप में व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट। सो इवन इफ द सामने वाला व्हाट ही इज टॉकिंग या आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है या आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, तभी शांत होके आपको आराम से खाली अपने आप को रिमाइंड करना है, आई नीड ओनली लव एंड रिस्पेक्ट इन दिस रिलेशन। सो हाउ वुड आई फ्रेम माई सेंटेंस इन दिस सिनेरियो। तो जब झगड़ा हो रहा है, जब गुस्सा हो रहा है, जब मन मुटाव हो रहा है, तो आपको वहां पे ये क्लैरिटी रखते हुए अगर आप ऑपरेट करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो आई होस्ट अ प्रोग्राम कॉल्ड इमोशनल बूट कैंप, जहाँ पे हम हर एक इमोशन को लाइव एग्जाम्पल से हम वर्क करते हैं। हम अलग रूम्स में जाते हैं, सब ग्रुप में एक सिचुएशन लेते हैं एंड वी वर्क इट आउट। सो दैट इमोशनल बूट कैंप कभी आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगी, आप वो करना। दैट इज एन अमेजिंग आई ओपनर प्रोग्राम है वो। तो कहने का मतलब ये है, इन योर एनी रिलेशनशिप you need only love and respect. So for example, सामने वाला जो बोल रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, okay? So the first question that you need to ask yourself is, if my ultimate goal is love and respect, then what words can I use so that he is also in win-win scenario and I am also in win-win scenario? That is the simple thing that you can do. One. Second thing is, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है? बिकॉज आपने जो एक्सपेक्ट किया, सामने वाले ने उसके आपकी एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जांपल 10 था, तो उन्होंने खाली 5 किया और उसके ऊपर से वो सुन भी नहीं रहे। तो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट? देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बोलो या मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या फॉलिंग शॉर्ट ऑन द एक्सपेक्टेशन हो गया। सो दैट मीन्स व्हाट, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इन शॉर्ट तो उसका कहानी का मतलब तो यही हुआ। तो आपको खाली सबसे फर्स्ट बोला है, लव एंड रिस्पेक्ट इज व्हाट आई वांट इन दिस रिलेशन। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स कैन आई स्पीक नाउ so that my relation is in harmony, he is happy, I am happy. That is one. Second thing that you can do is, how can I accept whatever he is saying? Can I accept? आपको सबसे पहली चीज ये पूछनी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका मन बोलेगा नो, आई कांट एक्सेप्ट, आई डोंट एक्सेप्ट वॉट एवर क्रैप ही सेइंग। तो थर्ड क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है, कैन आई लेट इट गो? और 99% आपको जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ओके फॉर टाइम बीइंग आई कैन। तो टाइम बीइंग में आप उसको लेट इट गो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो।
सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. इसमें जब वो इमोशनल बूट कैम्प होगा वो बहुत रिग्रेस होता है और उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हमारी जो इमोशंस है ना वो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. हमने उसको चैनलाइज करना ही नहीं सीखा. मतलब वो कभी तो लावा का जैसे फूट जाता है, कभी वो वॉयलेंट हो जाता है, कभी वो क्रेजी हो जाता है, कभी वो आराम से फ्लो करता है, कभी बहुत प्रेम में बहुत लव में होता है. तो हमारे जो इमोशंस है आप हर इमोशन को चैनलाइज कर सकते हो. तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोग्राम, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑन दैट. नाउ लेट्स फोकस कि हम ओके. सो द फर्स्ट इज कि Rachna is saying repeat the 3 lines. So the first line is कि if the ultimate goal of my relationship is love and respect, what words can I use so that he is in harmony and I am in harmony and it is a win-win situation between him and me. आपको खाली अपने आप को इतना लंबा सेंटेंस भी नहीं बोलना है. तो आपको खाली अपने आप को रिमाइंड करना है मैं विन विन सिनेरियो कैसे कर सकती हूँ फॉर हिम एंड फॉर मी. That's it. That is the first. Second is, can I accept what is happening? So majoritively 50-50 ratio होता है. At times it's like it's okay, ठीक है, I accept. Okay. At times होगा कि no, I don't accept. So irrespective of that scenario, second is, can I accept this situation? That is the thing. अगर आपको no आ रहा है आंसर, so then your next question to yourself is, can I let it go for the time being? क्या ये चीज 3 दिन के बाद में मैटर भी करने वाली है मेरे लाइफ में? अगर नहीं, देन जस्ट लीव इट. जस्ट डोंट वेस्ट योर एनर्जी. क्योंकि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, आप इमोशंस में अलग अलग, मतलब इट्स लाइक आपके इमोशंस के बहुत सारे दरवाजे. आप एवरी टाइम एक रॉन्ग दरवाजा खोल रहे हो और उसकी वजह से वो बर्स्ट हो रहा है. तो हाउ अबाउट ये एनर्जी वहां नहीं जाके आप चैनलाइज करके एक अच्छी जगह डालो जहां पे वो ग्रो हो रहा है, जहाँ पे आप जुड़ रहे हो और आप एक दूसरे के साथ आप हारमोनी में रह रहे हो. सो दैट इज द सीन ऑफ ये. ओके. तो नाउ लेट अस गो कि आप आज हम अपना ओम चैंटिंग मेडिटेशन में क्या करने वाले हैं. सो हर रिलेशनशिप में हमारे अंदर कभी हेट आ जाता है, गुस्सा तो आता ही है क्योंकि सिचुएशन हमारे जैसे सेम नहीं होते सारे. सो कोई भी रिलेशन, आपका जो भी रिलेशन है उसमें आपको हेट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, वॉट एवर इट इज. ओके. आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके. Loud मीनाक्षी. and clear. या ओके, थैंक यू. तो आपको क्या करना है, आज की हमारे मेडिटेशन में हम सबसे पहले जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो आपको पहले वो इंसान को सामने देखना है, विजुअलाइज करना है हु रियली मैटर्स द मोस्ट इन योर लाइफ. ओके. उससे हम चालू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वो आपका स्पाउस है. ओके. तो आपने स्पाउस को विजुअलाइज करना है और उसके प्रति अगर जो भी हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, ओम का उच्चारण करते हुए आपको वो एनर्जी को क्लीन करना है, उसको बिल्कुल निकालना है. और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है, आप ओम जब चैंट कर रहे हो तो वो हेट की एनर्जी जो है वो क्लीन होके बाहर जा रही है, क्लीन होके बाहर जा रही है और वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है. ओके. तो पहले हम अपने स्पाउस से चालू करेंगे, फिर आपके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स में अगर कोई मन मुटाव हो गया तो उधर आप देखोगे, आपके फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में देखोगे, कलीग है तो कलीग के लिए देखोगे. और धीरे धीरे आप ये पूरी जो एनर्जी ना, हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो भी आपने ये जस्ट इमेजिन, आप बचपन से लेके अभी तक वो इतनी हैवी एनर्जीज इकट्ठा करके मालगाड़ी की जैसे चले जा रहे हो, विच इज ऑफ नो यूज. उसका कुछ फायदा नहीं है. उसको डुआ भी करो, हल्का करो अपने आप को. जितना लाइट करोगे उतनी ही आपकी बॉडी की ऊर्जा वाइब्रेंट होगी, आपकी ओरा, मतलब आप ऐसा होगा कि सामने आप जब चल के आओगे ना तो जैसे लाइटनिंग मोमेंट होता है ना, एक अलग सा ओरा आपके बॉडी में आएगा. सो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू एक्सपीरियंस दिस. सो हम ये 21 days we are doing that only. Okay. So Shweta, yes, you can ask.
I'm sorry, your flow was going very nice, so it's really not good to interrupt you. But आप इतनी sacred meditation कराने वाले हो, उससे पहले अगर thoughts में थोड़ा सा clutter है तो वो clear हो जाए तो better है. So I was, after listening you, I stuck at some point, like when the situation comes to us, like if whosoever is very important in our life, in our relationship, and uh, we are getting disrespectful kind of arguments, or a deep misunderstanding, like होता है ना sometimes कि you never understand me, और फिर वो क्या होता है कि लेयर बाय लेयर वो इकट्ठा होता जाता है, like अच्छा, pre ओके, past तो also and latest ओके, also. तो क्या हो जाता है कि एक परसेप्शन ही बन जाता है, और फिर वो बहुत मुश्किल होता है कि करंटली जो हार्श सिचुएशन हो रही है, उस समय लव की फीलिंग को ला पाना, या उसको उस मोमेंट से हायर सेल्फ की तरफ जाना बहुत डिफिकल्ट होता है उस मोमेंट में. तो तो बस वही श्वेता, एडवाइस आई आती है यार. कंप्लीटली एग्री विद यू कि जब झगड़ा हो रहा होता है और सामने वाला कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है, यू आर इन दैट हीट ऑफ द मोमेंट, है ना, वही अवेयरनेस लाके अपनी अपनी हमारे कामनेस को, हमें अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, वही तो हमारा अचीवमेंट है. वही तो, दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस. सो जब आप इमोशनल बूट कैम्प करोगे, आप इसको और गहराई में समझ पाओगे. तो अभी फिलहाल जैसे एंगर है, तो एंगर है क्या, उसके पूरे डेप्थ में उसका साइंस क्या है. जस्ट इमेजिन आपके बॉडी में आप जो गुस्सा खाली 6 मिनट होते हो, आपका पूरा नर्वस सिस्टम सेट होने के लिए पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है. सो इमेजिन द काइंड ऑफ एनर्जी आपने वेस्ट किया है. तो हम ओम चैंटिंग से क्या कर रहे हैं, हम अपनी अच्छी ऊर्जा अपने बॉडी के अंदर फिल कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस राइज कर रहे हैं. जब आप कॉन्शियसनेस राइज करोगे ना, ये जो प्रॉब्लम्स अभी आप बोल रहे हो ना, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते, ये ऑटोमेटिकली इसके रास्ते में ऑटोमेटिकली सेट होते जाते. So in the heat of the moment, it is not easy. I completely agree. But at the same time, हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं. अभी तो हमारा माइंड जैसे उसको करना है ना, मतलब जैसे एक बोट है, ओके, बोट को आपने छोड़ दिया पानी के अंदर, वो जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है, और जैसे तूफान आया वो वैसे जा रहा है. दैट इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग. बट एट द सेम टाइम, अगर आप अपनी एनर्जी मैनेजमेंट, अपनी बॉडी की एनर्जी मैनेजमेंट में इतने आप अवेयरनेस लेके आओगे, ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्शन होगा. तो आपको बर्स्ट नहीं होना, प्रेशर कुकर के जैसे हमें गुस्सा आके बर्स्ट नहीं होना है. हमें एक बिल्कुल, एक वो डक होती है ना, डक भी तो स्विमिंग करती है, नीचे उसके पाँव चल रहे होते हैं, राइट. सोचो, मगर शांत तरीके से समझ के आपको करना है. तो बर्स्ट करने में ना आपका फायदा है ना सामने वाला का फायदा है. रिलेशनशिप और भी बुरी हो जाती है, वर्ड्स आप बोल जाते हो, पछताते हो, बाद में लाख सॉरी बोलो, मगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही है. तो इसके लिए वो 3 सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए बहुत ही सिंपल है, कि अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, कि भाई लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए. ओके, अभी लव एंड रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो अभी मैं ऐसी क्या वर्ड्स बोलूं जहाँ पे ये विन विन सिनेरियो हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वो सिचुएशन आपको नहीं समझा, ओके, सो देन आस्क योरसेल्फ, कैन आई एक्सेप्ट द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग. आंसर हो सकता है हाँ है, नहीं है, नहीं आया फॉर एग्जाम्पल. देन अगेन व्हाट यू हैव टू से इज कि कैन आई लेट इट गो फॉर द टाइम बीइंग. और आपको 99% आंसर आएगा हाँ. और जब आपको हाँ आंसर आएगा, देन यू आर काम इन दैट सिचुएशन, यू आर कंपोज्ड, आपकी बॉडी की एनर्जी आपके पास है, आप कंट्रोल में हो. और जब आप फिर शांत होगे, उसको नए पर्सपेक्टिव से आप उसको हैंडल कर सकते. अभी फिलहाल क्या हो रहा है, आप उसको बिल्कुल बर्स्ट कर रहे हो, आप वो एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो. यही एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. इसको चैनलाइज करो, इसको ट्रांसफॉर्म करो, बिकम दैट एल्केमिस्ट, मतलब इसको कन्वर्ट करो टू अ ब्यूटीफुल एनर्जी, है ना. तो श्रीकांत हैज रिटन एक्सेप्ट द सिचुएशन, लेट इट गो एंड लव एंड रिस्पेक्ट. जो श्रीकांत ने वो लिखा है वो राइट. ओके,
So let us go towards हमारा आज का meditation. Thank you and we will move forward. इमोशनल बूट कैंप जो मैं होस्ट करूंगी ना, वो आप लोग प्लीज अटेंड करना. बहुत आई ओपनर है वो. उसमें तो मतलब हम हमारी इमोशन के महासागर में हर एक एंगल में आप मतलब उसमें गोताखोर के जैसे हम अंदर भी जाते हैं, सरफेस लेवल में भी देखते हैं. सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग और वो आप कभी करना जब मैं होस्ट करूंगी. ठीक है. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमारा ओम चैंटिंग और वही हम करेंगे. जो भी रिलेशनशिप आपकी बहुत अजीज है और वहां पे प्रॉब्लम्स है, आपको वहां का हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी मन मुटाव है वो विजुअलाइज करना है. ओम चैंटिंग से आप पूरी तरह निकाल रहे हो पूरी ओम वाइब्रेशन से निकल रहा है और वो साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है. एंड क्लीन होने के बाद में आप उसको अच्छी वाइब्रेशन दोगे जहाँ पे आप एनर्जाइज करोगे वो रिलेशनशिप. आप देखोगी मैं बोलूंगी, बीच में बोलूंगी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो, आप खेल रहे हो, खुश हो, हंस रहे हो. तो दैट इज व्हाट वी विल विजुअलाइज. ओके. तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे. एंड आई पुट अप द म्यूजिक. विजुअलाइज आपके सबसे फेवरेट रिलेशन, उसके अंदर कोई भी एंगर, हेट, मन मुटाव पूरी तरह क्लीन जोरे क्लीन हो रहा है. विजुअलाइज आपके सारे जो भी रिलेशनशिप में हेट, एंगर, जेलसी, इरिटेशन सब रिलीज होके पूरे रिलेशन से ऐसी कोई भी हैवी एनर्जी पूरी तरह निकल के रिलीज होके जा रही है.
विजुअलाइज आप अपने ही चहेते इंसान के साथ आपके जो भी रिलेशंस हैं, आप दोनों साथ में मिलके बहुत खुश, बहुत सारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ आप इंजॉय करते हुए, और ये ओम के वाइब्रेशन से ये रिश्ते पूरी तरह से हील और हील हो रहे हैं। आपकी ये रिलेशनशिप बहुत ब्लेसिंग से फिल्ड, पूरी तरह ओम की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड आप रिसीव कर रहे हो ये यूनिवर्स की एनर्जी अपने रिश्तों में। ओम चैंट करते हुए आप अपने ये रिश्तों में पूरी पॉजिटिव एनर्जी और बहुत उत्साह, प्रेम और बहुत ही अबंडेंस आप शेयर कर रहे हैं। उच्चारण से आप अपने रिश्ते में पूरी तरह से बहुत पीस, हार्मोनी और लव फील कर रहे हो।
अभी धीरे धीरे बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते, हाथ रब करके अपने फुल बॉडी को। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। कोई मेरे से अभी पूछना चाहता है तो अभी आराम से आप पूछ सकते हो, बिकॉज 10 o'clock तक कई सारे जनों को जाना होता है। तो जो भी आपको अभी पूछना है क्वेश्चंस, प्लीज आस्क, बिकॉज आई नो इट इज अ टॉपिक वेयर हमारे अनगिनत क्वेश्चंस है इसमें। तो ये आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैम मुझे लगता है कि ये एक सेशन से काम नहीं चलेगा और भी करने पड़ेंगे। इतना तो डीप रूटेड है ना। तो नॉर्मली जब आप ये अपने रिलेशनशिप को हील करने लगते हो तो ये 21 डेज तक आपको वो इंसान को ओम वाइब्रेशन से वैसे ही जितनी जो हैवी एनर्जी है पहले वो क्लीन करनी होती है, और फिर आपको उसको अच्छी वाइब्रेशन, ओम की वाइब्रेशन भेजते हुए वो रिलेशनशिप को हील करना होता है, हील करना होता है। और कॉन्स्टेंटली आपको देखना होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, हार्मोनी हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन 21 डेज आपके वो रिलेशनशिप जो बहुत सालों से लॉस्ट कांटेक्ट, बातचीत बंद है, यू विल सी कि सामने से फोन आता है। मतलब लिटरली ऐसे ऐसे स्टोरीज मैंने सुने जिनको भी मैंने सिखाया। इट रिलेशनशिप रियली हील्स अगर आप करोगे ये 21 डेज, इट रियली डज। बट हाँ, आपकी बात सही है कि एक दिन में नहीं ये होएगा, 21 डेज लगेंगे। जिसको रिलेशनशिप हील करना है वही कंटिन्यूसली रोज कर सकते हैं अपने लिए। जरूरी नहीं आपको 51, यू कैन डू इट 21, या रोज खाली 11 टाइम्स भी आप कर सकते हो, एवरी टाइम, है ना। तो रजनी सासी मैम, वन मोर टाइम, वन पर्सन को विजुअलाइज करना है और मोर देन वन कर सकते हैं, मोर देन वन कर सकते हो इजी। ओके, तो फिर इसने क्या बोला? ओके, तो या पारुल, यू कैन आस्क। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जैसे आपने सिखाया कि ये हम किसी के साथ रिलेशन खराब हो तो रिजोल्व कर सकते हैं, राइट? तो क्या ये मैं किसी दूसरे के लिए कर सकती हूँ जिसका रिलेशन तीसरे के साथ खराब है, तो उसके लिए मैं कर सकती हूँ ये चीज? तो ये तो आप जो बोल रहे हो ना, आप किसी और के रिलेशनशिप को हील करने के वाइब्रेशन भेजना चाहते हो, राइट? तो वो भी कर सकते हो, मगर आइडियली जो जिस इंसान को करना है, जिसको हील करना है, उस इंसान को करना चाहिए। तो वो उसके लिए ज्यादा आइडियली बेनिफिट होगा। आप उनको सिखा दो, वो कर लेंगे खुद अपने लिए। टीच देम, ओके, आप वैसे कर सकते हो, है ना। यस। एंड निधि सिंह, द मोस्ट एनर्जी ड्रेनिंग टॉपिक। तो मैं जैसे मैंने बताया, लाइक अ सी, सी के बहुत सारे फेसेस होते हैं, राइट? तो सी, हमारे इमोशंस इज लाइक द सी। कभी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होते, कभी बहुत तेज वेव आते, कभी उसमें सुनामी आ जाती है, कभी हम वो डेप्थ में चले जाते, कभी हम लॉस्ट हो जाते। तो इमोशंस इज लाइक द सी। और जब आप समझोगे कि ये जो एनर्जी है, जो पानी के जैसे, सी के जैसे, इसको अगर आप चैनलाइज, उसको एक प्रॉपर, जैसे पानी जब जा रहा होता है, आप डैम लगाते हो और वो पानी फिर कंस्ट्रक्ट, अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टिव जगह में लग के उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है। तो हम एज इंसान ऑल्सो कैन कंस्ट्रक्टिवली यूज हमारा इमोशनल एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। हमने खाली सीखा नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग। तो हम जब सीख जाएंगे, देन यू आर सॉर्टेड। फिर आप एक एल्केमिस्ट बन जाओगे। मतलब somebody जो बोलते हैं ना, पत्थर से सोना कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप वो बन जाओगे। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। ओके, तो मीनल, यू कैन आस्क, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, हाँ, thank you for today's session, ma'am.
मेरा क्वेश्चन नहीं, लेकिन किसी ने तो पहले पूछा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मतलब किसी ने मुझे कहा था कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो वो एनर्जी आपके अंदर ट्रैप्ड है। तो 100 ऐसे लोगों का नाम लिखो, मतलब बचपन से आज तक जिसको जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है, उनसे गलती हुई और आपके मन में वो फीलिंग है, वो डीप रूटेड है। तो मतलब हमारे फैमिली का तो नाम हम लिखते हैं, लेकिन जिसका नाम मुझे स्पेशली लिखना था, मतलब मेरा पेन नहीं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने वो लिख दिया। तो बहुत हिम्मत लगती है, मतलब हम माफ नहीं कर रहे, बस लिख ही रहे, फिर भी उसको बहुत हिम्मत लगती है। तो मैं बोलना चाहूंगी ये मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, तो हम मतलब फर्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं वहीं से। फिर मुझे बहुत फ्री लगा कि चलो एटलीस्ट मैंने लिख दिया है तो मैंने माफ कर दिया है। तो यही मैं शेयर करना चाहती थी बस। थैंक यू मीनल। एंड द बोलते हैं ना, जर्नी कब स्टार्ट होती है, जब आप पहला कदम लेते हो, और पहला कदम लेके ही आप आगे। तो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, हम अपने अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर एक डायमेंशन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगे टॉपिक में आने वाले हैं, जैसे कल अभी हम अपने करियर को हील करेंगे, फिर हम मनी को हम करेंगे। मतलब हमारे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ, बहुत लेयर्स है हमारी, तो हम फॉरगिवनेस में करने वाले, बिकॉज फॉरगिवनेस जो सबसे बड़ा है, जब हमने ना वो ट्रैप्ड, जैसे मीनल ने बताया, वो ट्रैप्ड एनर्जी है और हमने उनको छोड़ा ही नहीं है, हमने नहीं छोड़ा है। तो हमने क्या किया है, वो जो बैगेज है उसको हमने अटका के रखा है, खींच के रखा है, और जब तक आप उसको छोड़ के उसको आप रिलीज नहीं करोगे, तो आपके बॉडी में वो लाइटनेस नहीं आती। और जब आप फॉरगिवनेस देते हो, आप अपनी बॉडी में एक अलग ही लाइटनेस एंड अलग ही वाइब्रेंसी, आपको इतना फ्री महसूस होता है। तो आई टीच यू कि फॉरगिवनेस करना है तो कैसे करना है करके। तो उसमें बहुत सारी तरीके होते हैं। एक तो मोस्ट पॉपुलर है होपोनोपो, जिससे आप फॉरगिवनेस कर सकते हो, मगर उसके अलावा भी तरीके हैं। तो हम बिकॉज ओम क्लास कर रहे हैं, तो हम ओम से कैसे फॉरगिवनेस कर सकते हैं, हम वो सीखें। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स मिनल फॉर शेयरिंग, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, इट इज नॉट इजी। मगर पता है, हमारा सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो बोलता है बच्चे इतने दिनों से लेके क्यों घूम रहे हो, हल्के हो जाओ। तो एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप, और जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो तो आप आगे बढ़ो। थैंक यू। श्वेता, आप कुछ पूछना चाहते हो? मैम, जब आपने बोला था ना मेडिटेशन में विजुअलाइज करो, जिनके साथ भी मतलब कनेक्शंस ऐसे हैं, तो आई हैड some relationships from the past जो काफी इयर्स से मतलब एंटेंगल्ड हैं, मतलब ज्यादा अच्छा हार्मोनियस कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत फॉर्मल वे में है। तो मैंने उनको विजुअलाइज किया, तो मुझे लाइक क्लींजिंग करते हुए भी एक रॉक जैसी फीलिंग आई दोनों के बीच में ना। ओके, तो व्हाट वाज दैट, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आई ड्रॉप हैव जैसी फीलिंग है, रॉक ड्रॉप। रॉक रॉक चट्टान जो होता है ना, बीच में इतना बड़ा बैरियर जैसे कह ओके, सकते हो आप। तो कुछ नहीं, कई बार क्या होता है, हम जब मेडिटेशन में करते हैं तो हमारे माइंड काफी सारी चीजें दिखाता है हमें। जो अब मैंने बताया ना, हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें, द डे यू आर बोर्न टू द डे यू डाई, वो बस रिकॉर्ड किए जा रहा है, रिकॉर्ड किए जा रहा है। तो मेडिटेशन में कई बार आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जब आप रिलेशनशिप हील करना चालू करते हो, तो कई बार आपको कलर्स दिखेंगे, कई बार आपको एकदम से हैवीनेस निकल के बाहर चला गया। सो आई एम जस्ट शेयरिंग वन एग्जांपल, मे बी उससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो देयर वाज दिस वन लेडी, जब मेरे प्रीवियस सेशन में मैं उनको सिखा रही थी, तो शी हैड अ मिसकैरेज, एंड उनको बहुत हर्ट था, उसका बहुत ज्यादा पेन था, कि मतलब आई कुड नॉट कंप्लीट, एंड मिसकैरेज हो गया। So when I told her कि you have to heal your relationship, okay, she didn't come into the world, but then that was something you were bringing into this world. So you have to release this and move forward. तो जब उसने किया, तो उसको ना हमेशा ऐसा लगता था कि उसके हार्ट में इधर चेन से किसी ने बांधा हुआ है। मतलब शी यूज्ड टू ऑलवेज गेट दैट फीलिंग कि मैं बिल्कुल जकड़ी हुई हूँ, मैं बिल्कुल हैवीनेस है करके।
एंड व्हेन शी डिड, उसको एकदम से ऐसा लगा जैसे वो चेन टूट के और पूरा हैवीनेस बाहर निकला। तो आपने जैसे आज पहला स्टेप लिया है, इसमें और लेवल्स भी है, और आप और करते जाओगे तो और आपके रिलेशनशिप अच्छे होते जाएंगे, है ना? या थैंक यू। Thank ओके, you. और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो विल क्लोज द सेशन। या मैडम, या मैडम मैं थंगम, सब या मैं वही बात बोलने वाली थी कि सुबह मेरे को यही इमोशनल वाली बात ही हुई, काफी मैं रोई थी, फिर आपको मैंने मैसेज किया, तो जितना आपने बताया तो उस तरीके से मैंने किया था, तो थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। अभी आपने बताया तो मैं जो उसको मैं ट्राई करूंगी। वैसे मैं होपोनो भी मतलब क्लासेस अटेंड किया था। मेन मेरा रीजन ये है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, प्रैक्टिस के कारण हर चीज मेरा रुक जाता है। काफी क्लासेस मैंने अटेंड किया। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग, वेर एवर यू लर्न। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में, तो इसमें मेरे को या दैट तो आई एग्री, कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट। हर चीज का सीक्रेट खाली कंसिस्टेंसी, मतलब आप रेगुलर करोगे, दैट विल मेक द डिफरेंस। तो 21 डेज हम ऑलरेडी करें, दैट विल हेल्प यू। ओके मैम, Yeah. थैंक यू वेरी मच। Yeah. थोड़ा ठीक है अभी, थैंक यू वेरी मच। Okay. Thank you, everybody. Thank you, Hari Om Tat Sat. And let's connect tomorrow, 6 or 5 a.m. according to your class, and we'll log in. Okay. So bye, take care, have a nice good night. और आराम से अभी सो जाओ, आप ओम चैंट कर चुके हो, it will help, और quantum healing already आपके बॉडी में आप फील करो. Okay. Yeah. Thank you, everybody. Bye. Good night.